ये सिर्फ एक तकनीकी संसाधन है और इसे एक संसाधन के रूप में ही उपयोग में लें, इसकी अति ना करें। तो आज के वक्त हम सभी के हाथों में एक यंत्र है जिसे मोबाइल कहते हैं। वैसे मोबाइल का आविष्कार हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। अगर मोबाइल ना हो तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम रुक जाते हैं। ये एक ऐसा तकनीकी संसाधन है जिसके बिना हम अधूरे हैं। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ एक तकनीकी संसाधन है और इसे एक संसाधन के रूप में ही उपयोग में लें, इसकी अति ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ख्यालों की दुनिया लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। मैं हूँ कुंदन और आज हम बात करेंगे मोबाइल के अति की, मोबाइल के लत की। तो इसे लत मत बनाइए दोस्तों। अति हर चीज की बुरी होती है और ये अति आपको क्षति पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे। आज के टाइम पे अगर हम थोड़ी सी भी देर कहीं पे रख के भूल जाते हैं मोबाइल को तो हम बुखला जाते हैं, जैसे हमारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। हम इस हद तक आदी हो गए हैं मोबाइल के। वैसे कुछ सालों पहले मोबाइल रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जैसे जैसे तकनीकी संसाधन में विकास हुआ वैसे वैसे अब हर किसी के पास में हम देख सकते हैं मोबाइल को। वैसे ये एक अच्छी बात भी है कि हर कोई उपयोग में ले सकता है, इसे इस्तेमाल कर सकता है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन इसे लत मत बनाइए। आपने देखा होगा कि पहले हमें लगभग सबके नंबर याद रहते थे, घर वालों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, मतलब जरूरी हम याद रखते थे। लेकिन आज के वक्त भले ही हमारे कांटेक्ट लिस्ट में 1500 से 2000 कांटेक्ट हों, लेकिन नंबर हमें एक के भी याद नहीं है। हमने जहमत ही नहीं उठाई याद रखने की, क्योंकि मोबाइल है ना सेव करने के लिए। तो यहाँ हुई हमारी स्मरण शक्ति की सती, पहली क्षति। अगर हमारा फोन कभी खो जाता है तो मानो हमारी दुनिया खो गई, फिर हमें कुछ नहीं पता, ना किसी से लिंक है, ना ही कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने हर चीज है ना हमारा मोबाइल। तो कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, रिमाइंडर है। आज के टाइम में देखा होगा आपने, और हम सभी करते भी हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डे याद रखनी है तो रिमाइंडर सेट कर दो मोबाइल में। वो अलग बात है कि कभी रिमाइंडर ना बजा तो हमें वो इंपॉर्टेंट डे याद नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो मोबाइल ने कैलेंडर और घड़ी को तो रिप्लेस कर ही दिया है, लेकिन अब आप रिश्तों को रिप्लेस मत होने दीजिए इससे। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके पास में कौन बैठा है उसका ख्याल ही नहीं। वो उनके चेहरों को तकता रहता है कि कब फ्री होंगे मोबाइल से और हमसे भी बात की जाएगी। अक्सर ही होता है। आप घर में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, लोग लगे रहते हैं मोबाइल में। या फिर दो जन हैं, दो बैठे हैं, चाहे कहीं रेस्टोरेंट में, वो अपना रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने आए, लेकिन वो लगे हुए मोबाइल अलग अलग। घर में आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अक्सर तक रहे होते हैं चेहरों को कि बच्चे कब मोबाइल से फ्री होंगे तो हमारे पास भी बैठेंगे थोड़ी देर, और हम हैं तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम तो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे, बस टाइम। हमें लत हो गई है ऐसी कि बार बार चेक करना है मोबाइल, या फिर फेसबुक खोल लिया तो बस लगे हुए हैं उसमें, देख रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो ये वो दौर है जनाब जहाँ फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं और घर वालों से बोलचाल बंद है। तो यहाँ हुई हमें रिश्तों की क्षति। हम जो तकनीकी संसाधन है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम विकास की ओर बढ़े हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल में इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि हर किसी के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता आजकल के बच्चे अपने, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। तो आजकल के बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं मोबाइल पे, अपनी क्लासेस भी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन अब दौर ये आ गया है कि मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना और मोबाइल पे टाइम खराब करना उनकी आदत बन गई है, क्योंकि ये लत के चलते अब वो पढ़ाई कम करते हैं और अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। सोचते हैं कि थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, और वो थोड़ी देर कब घंटों में निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
और यही नहीं, मोबाइल पे फिर इतना टाइम वेस्ट होने लग जाता है कि वो अपने ज़रूरी काम, अपना जहाँ करियर बनाने का वक्त होता है वो उसे खराब कर देते हैं, और यही आगे चलकर डिप्रेशन का कारण बनता है। वैसे जाने अनजाने में हमने ही ये चीज़ उन्हें सौंपी है, ये दी है, और यहाँ तक कि हमने इस क्षति में छोटे बच्चों को भी घसीट लिया है, क्योंकि भाई आजकल का ट्रेंड ही बनता जा रहा है कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दो, थोड़ी देर चुप हो जाएगा। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दिखा दो, कार्टून देखता रहेगा और खाना खा लेगा। और अब हालात ये हो गए हैं कि बिना मोबाइल के काम ही नहीं हो रहा है कुछ भी। ना मोबाइल दो तो ना खाना खाया जा रहा है और ना ही चुप हो रहे हैं। उन्हें तो पूरे टाइम मोबाइल चाहिए, और इतना हैबिट हो गए उनकी। और इससे क्या हो रहा है, इससे उनका दिमागी तौर पे मानसिक विकास रुक रहा है, वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आउटडोर गेम बंद हो गए हैं। हमने ही बंद करवाया ये सब, हमने सौगात में दी है उनको ये चीजें, तो हमने इससे उनके बचपन को क्षति पहुंचा दी। इसलिए मोबाइल को अपनी लत मत बनाइए, और अपने रिश्तों को, परिवार को वक्त दीजिए, और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। ये एक संसाधन है और इसे संसाधन के तौर पे ही काम में लीजिए, ताकि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए उपयोगी हो, ना कि नुकसानदेह है। तो आप सभी से विदा लेना चाहूँगी अभी, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए ख्याल के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे।